हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कोचामन सिटी। और दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और परम्यूटेशन में अपने फॉर्मूला पढ़ लिया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का उसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़ लिया, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को अपन ऑप्शन की सहायता से कैसे करेंगे वो अपने इस वीडियो में अपने जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके माध्यम से सीखेंगे। और साथ ही ये भी सीखेंगे क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अर्थात टाइम को कैसे बचाएं। ठीक है, गुणा करने की अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो उस क्वेश्चन में आपको गुणा नहीं करना है, उसको डायरेक्ट आपको हल करना है। ठीक है, और अपन पिछले वीडियो में तो ये पढ़ लिया था कि एन पी आर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियन एन अपॉन फैक्टोरियन एन माइनस आर। ठीक है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ऐसा टॉपिक है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अपन कहते हैं कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना जाने जाना, इस प्रकार से आपको जो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको अगर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आप 5 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी ये टॉपिक समझ में आ गया तो इससे बड़ा इजी कोई टॉपिक आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अपने पढ़ लिया था एन पी आर बराबर फैक्टोरियन एन अपॉन फैक्टोरियन एन माइनस आर। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अगर इसका डायरेक्ट मान याद करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला ज़रूर आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चनों में काम आएगा। अगर एन पी आर का अगर मान निकालना है तो कैसे निकालना है, एन को घटते क्रम में आर बार गुणा करना है। ठीक है, आपको आर का मान जितना है और एन को उतनी बार घटते क्रम में आपको क्या करना है, गुणा करना है। एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डैश डैश कितनी बार गुणा करना है, आर बार गुणा करना है। ठीक है, तब आपको एन पी आर का मान आ जाएगा। यहाँ तक अपन पढ़ लिया था। जैसे मान लो 5p4 का मान निकालना है। ठीक है, 5p4 का मान निकालना है तो आर का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 5 को घटते क्रम में 4 बार गुणा कर देना है। ठीक है, 5 में से 1 कम गया 4, 4 में से 1 कम गया 3, 3 में से 4 बार आ गया 1 2 3 4, जितना आर है उतनी बार उसको गुणा करना है, घटते क्रम में गुणा करना है। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। ये आपका 5p4 का मान आ गया। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1, 8p3 का मान कितना आएगा, तो इसका मान ज्ञात करें 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 को 3 बार घटते क्रम में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, 8 इंटू 7 56, और 56 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा आंसर 336। ऑप्शन कौन सा होगा, ये। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मैंने एक प्रैक्टिस शीट बनाई है, उसमें क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है, यानी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बनाने की कोशिश की है और समझाने भी की कोशिश करूँगा। तो 10pr का मान आपको दे रखा है कि 720 है। ठीक है, वो तो r का मान कितना आएगा, वो तो r का मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 4, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 3, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 5। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपको आर का मान रखना, यानी आर का मान ज्ञात करना, तो इसका मतलब आप आर का मान इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक मान होगा। ठीक है, एक मान होगा तो मान लो ये 4 हो सकता है। अपन मान लेते हैं कि आर का मान 4 है,
तो आर की जगह अपन 4 रख के देखते हैं कि इसका मान अगर 720 आता है तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 कितने हो गए 90, 8 इंटू 7 कितने हो गए 56, और इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5040। ठीक है। अब tan P4 का मान कितना आएगा 5040 आया। कब आया, जब आपने R का मान 4 लिया। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन से इसी की सहायता से कटेंगे, देखना। अब अपन देखते हैं कि अगर R की जगह अपन मान 5 लेंगे तो इससे भी बड़ा मान आएगा ना। अगर इससे बड़ा मान आएगा तो इससे मान तो छोटा ही चाहिए, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी कैंसिल होने के बाद आपके पास भी ऑप्शन कितने बचे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अपन देखते हैं ऑप्शन बी। तो tan P3 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और बराबर 10 इंटू 9 90 और इंटू 8 बराबर 720। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो अपन फॉर्मूले की सहायता से इसको देख सकते हैं। फॉर्मूले की सहायता से किस प्रकार करेंगे, tan n का मान 10 है और फैक्टोरियल tan माइनस r इक्वल ये 720 आपके पास है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन इसको मैं 720 लिख सकता हूँ इसके नीचे, और फैक्टोरियल tan माइनस r। ठीक है, अब फैक्टोरियल मैंने शुरू के जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था, फैक्टोरियल जो भी 10 तक की संख्याएं हैं उन संख्याओं के फैक्टोरियल आपको याद होने ज़रूरी है। तो 720 किसका फैक्टोरियल है, 720 किसका फैक्टोरियल है 6 का। तो फैक्टोरियल 6 बराबर कितना आएगा फैक्टोरियल 10 माइनस r। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 को मैं किस प्रकार लिखता हूँ, अगर इसमें से मैं 10 बाहर निकाल तो अंदर क्या बचेगा 9 फैक्टोरियल 9 को भी मैं बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 8 को भी बाहर निकालूँ कितना बचेगा फैक्टोरियल 7 को भी बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल कितना बचेगा 6, और बट्टे में कितना दे रखा है फैक्टोरियल 6 बराबर में कितना दे रखा है tan माइनस r। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 के यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल। अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 को गुणा करेंगे कितना आएगा 5040 इक्वल tan माइनस r, और 5040 किसका होता है फैक्टोरियल 7 का मान होता है, तो फैक्टोरियल 10 माइनस r। दोनों साइड में फैक्टोरियल है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 3। ये आपका थोड़ा लंबा रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना ऑप्शन से मान रखने r के। ठीक है, तो आपने पहले ऑप्शन में क्या रखा था 4 रखा, तब आपके पास मान आया था 5040 जो कि इससे बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से r का मान 4 से छोटे रखने, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचे थे 2 जिनमें से आपने 3 रखा और आपका 3 से आंसर आ गया, तब आपका राइट आंसर कौन सा हो गया 3। चलो अगर उससे कोई एक ऑप्शन हटा ले लेते हैं और उससे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 ही ले रहा हूँ। 8P4 बराबर कितना आएगा, ठीक है सॉरी 8P4 का मान कितना आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, 8 इंटू 7 कितना होगा 56, 5 इंटू 6 कितना होगा 30, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1680। अगर इसका 1680 आया तो इसका मतलब ये क्या होगा 8PR का मान कितना 6720 है, और R का मान 4 लेने पर 1680 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R का मान 4 से छोटा तो नहीं आएगा, 4 से बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन इससे तो आपका आंसर आया नहीं, और 4 से छोटे मान होंगे नहीं, तो ऑप्शन ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ऑप्शन कौन सा बचेगा डी।
ठीक है, देख लेते हैं आंसर डी से आता है या नहीं चलता। 8p5 बराबर कितना आ जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, यानी यहाँ तक आपने पिछला गुणा किया, ये 1680 × 4 और इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 720। ये आंसर आ गया। आप इस प्रकार आपको ऑप्शन काटने और कम से कम आपको थोड़ा समय तो बचाना ही है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन से ही करना है आपको, तो सबसे पहले ऑप्शन रखते हैं। यहाँ पर आर का मान कितना है, 2 है। एन का मान आपको याद करना है, तो एन का मान क्या रखेगी, 56 आ जाए। एन का मान क्या रखेगी, NP2 का मान 56 आ जाए। ठीक है, तो उस संख्या को एन का जो भी मान ऑप्शन से ले रहे उसको 2 बार घटते क्रम में क्या कर देना है, गुणा कर देता। ऑप्शन ए लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लेंगे तो 8p2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 × 7 और उनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, आर का मान 2 ही इसलिए बार यहाँ घटते क्रम में 2 बार गुणा किया आपको, तो कितना आ गया यहाँ पर 56। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूले की सहायता से करेंगे तो NP2 बराबर आपको दे रखा है 56। ठीक है, तो फैक्टोरियल n/n-2 बराबर 56, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऊपर से n को बाहर ले रहा हूँ, n को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-1, और n-1 को भी मैं अगर बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-2, तो फैक्टोरियल n-2 से n-2 और बराबर में आपका क्या दे रखा है, 56 दे रखा है। तो n × n-1 बराबर 56, और 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लगातार, ये भी 2 लगातार संख्याएं हैं यानी क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये भी 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का गुणा है, तो 8 × 7, तो n का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो n-1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 7, तो n का मान कितना आ जाएगा, 8, और ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि NP3 बराबर 990 हो तो n का मान कितना होगा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि इसका मान कितना आ रहा है, यानी इसका जो गुणा में कितना आ रहा है, 99 आ रहा है, तो 99 किसके पाड़े में आती है या किसका गुणज होता है, या तो 9 का होगा या 11 का होगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन या तो ए होगा या ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार को आपको क्वेश्चनों पर थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चनों को देखना है, ताकि आपको कम समय में क्वेश्चन को हल कर पाए। ठीक है, तो ये 99 या तो 11 का गुणज होगा या 9 का होगा, तो मतलब इस n का मान या तो 11 या 9 है। ठीक है, देखते हैं n का मान अगर मैं 9 लूँ तो कितना आएगा, 9p3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 8 × 7, और इसको गुणा करो 9 × 7 कितना, 72 × 7, तो 7 × 2 करेंगे, लास्ट में 0 आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्टली देख लेना, गुणा करने से पहले गुणा के अंक जो लास्ट का अंक वो क्या आ रहा है, पूरा गुणा करके आपको ऑप्शन नहीं देखना है, जो इकाई का अंक है वो आपको देखना है। अगर वो मिल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो ऑप्शन आपका नहीं है, आपको तुरंत उसको रोक देना है और अगले ऑप्शन पर चलना है। और ऑप्शन अब सी हो सकता है, पहले दोनों ऑप्शन कट गए हैं आपके, इस प्रकार से आपको ऑप्शनों को काटना है। तो अगर मैं n का मान 11 लूँ तो 11p3 का मान 11 × 10 × 9 कितना आ जाएगा, 90, 110 × 9 कितना आ जाएगा, 990। ये आंसर आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चनों में करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको m व n के मान बताने हैं। ठीक है, और m + n और m - n के अगर मान आपको ज्ञात है तब आप m और n के मान निकाल पाओगे। लेकिन अपने को करना क्या है, अपने का तो करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी टाइम को बचाना है।
तो अपन चलते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अगर m का मान मैं 6 लूँ और n का मान 3 लूँ, ठीक है, तो दोनों का योग कितना आएगा, 6 और 3 कितना आएगा, 9। 9 P2 का मान क्या 56 आएगा क्या, 9 P2 का मान कितना आएगा, यानी 9 को घटते क्रम में 9 इंटू 8 कितना आएगा, 72। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं। m का मान 6 और n का मान 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, m प्लस n का मान कितना हो जाएगा, 8। 8 P2 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब अपन ये चेक करेंगे, तब अपन कन्फर्म करेंगे कि यही ऑप्शन। इसका करेंगे तो m का मान 6 और n का मान 2 है, 6 माइनस 2 कितने हो गए, 4। P2 क्या मान कितना आएगा, 4 इंटू 3। r का मान है 2 है, तो 2 बार घटते क्रम में गुणा करना, यानी r का मान जितना है उतनी बार आपको गुणा, कितना है, 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है। अगर आपको और दूसरे तरीके से करना है, तब आपको क्या करना है कि m प्लस n का मान क्या रखा जाए, कि उसका मान, उसको हल करेंगे, उसका मान कितना आएगा, 56। ये आपको थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, लेकिन आपको दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। m प्लस n का मान कितना रखोगे, इसका m प्लस n P2 का मान 56 आ जाए, तो 8 P2 बराबर कितना हो जाएगा, 56। यानी 8 रखते ही इसका मान कितना आ जाएगा। और m माइनस n P2 का मान, यानी m माइनस n की जगह क्या रखूँगी ताकि इसका मान 12 आ जाए। ठीक है। तो 12 किन दो लगातार संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का गुणा है, 4 का। तो m माइनस n का मान कितना हो सकता है, 4। P2 बराबर कितना आता है, ये 12। इसका मतलब m प्लस n बराबर, इसका मान कितना हो गया, 8, और m माइनस n का मान कितना हो गया, 4। और इन दोनों को हल करेंगे तो मान m बराबर कितना हो जाएगा, 6, और n बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, यदि a प्लस बी P2 बराबर 90 हो तथा a माइनस बी P2 बराबर 56 हो, तो a व b के मान क्या होंगे। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन, और ऑप्शनों से आपको a व b के मान रख के देखना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। तो a व b का मान अगर पहले ऑप्शन से देखेंगे तो 10 a का मान ले और b का मान 1 लेंगे, तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 11 P2, तो कितना आएगा, 11 इंटू 10 कितना आएगा, 110। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। दूसरा अगर ऑप्शन ले तो क्या आएगा, 9 और 2, एक का मान 9 और b का मान 2 ले तो कितना आएगा, 9 और 2 कितने हो जाएगी, यहाँ पर 11 P2। ठीक है, 11 P2, तो इसका मान भी 110 आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल। 11 और 1 ये लें तो ये भी इस पर रखने पर नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा, डी। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 P2। इसका मान कितना आएगा, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90, और 9 माइनस 1 यानी 8 P2 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 56। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फैक्टोरियल n आपको डायरेक्ट याद रखना है, फैक्टोरियल n माइनस n बराबर फैक्टोरियल n अपॉन क्या बचेगा नीचे, फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि NP4 बराबर कितना है, 30 इंटू NP2 बराबर कितना हो, तो n का मान होगा, n का मान होगा, ऑप्शन आपके पास में A है 8, ऑप्शन B आपके पास में 11, ऑप्शन C आपके पास में 9, ऑप्शन डी आपके पास में 6। अब आपको
दोनों साइड में n दे रखा है, तब आपको n का मान ज्ञात करना है और n का मान आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में 90% आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है वो किन दो क्रमागत संख्याओं का गुणा है। तो 30 किन क्रमागत दो संख्याओं का गुणा है? 6 और 5 का। इसका मतलब जो आपको ऑप्शन 6 से बड़ा है वो ऑप्शन आपको पहले चेक करना है। अगर उससे भी नहीं होता फिर अगले ऑप्शन पर आपको बढ़ना है। तो 6 से बड़ी यानी 6 के बराबर तो मुश्किल है, ये होगा ही नहीं। 90% क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में यही होगा कि किन दो क्रमागत संख्याओं को यह देखना है, उससे बड़ा ही ऑप्शन आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देखता हूँ। n का मान 6 से बड़ा कौन सा आ रहा है? 8। तो 8p4 बराबर 30 इंटू 8p2। ठीक है, अब 8p4 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 5 इंटू और 8p2 का मान कितना? 8 इंटू 7। देख लो दोनों साइड से ऑप्शन सभी संख्याएं सेम है या नहीं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में गुणा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट देखना है कि दोनों में संख्याएं समान है या नहीं है। देख लो दोनों में समान है तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अगर इसी को अपन करेंगे दूसरे तरीके से तो np4 का मान कितना होता है? फैक्टोरियन n फॉर्मूला लगाऊंगा तो फैक्टोरियन n-4 बराबर 30 इंटू फैक्टोरियन n अपॉन फैक्टोरियन n-2। दोनों का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, फैक्टोरियन n से फैक्टोरियन n यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? फैक्टोरियन n-4 बराबर 30 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियन। अब इसमें से बाहर ले सकता हूँ मैं, n-2 को बाहर लूँगा तो क्या आएगा? n-2 अंदर फैक्टोरियन के अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियन n-3। उसको भी अगर मैं बाहर ले लेता हूँ n-3 तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियन n-4 n-4। तो फैक्टोरियन n-4 से फैक्टोरियन n-4 कैंसिल, तो बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? n-2 इंटू n-3 बराबर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब ये भी दो लगातार संख्याएं हैं, दो लगातार प्राकृत नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक लगातार यानी क्रमागत संख्या है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 5। तो ये n-2 किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर। n-3 किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। ठीक है, तो n-2 के बराबर में 6 लूँ तो n का मान कितना आ जाएगा? n बराबर 8। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपको नहीं आ रहा तो दोनों को गुणा करेंगे और गुणनखंड करके इसका मान निकाल लेंगे। यानी n² माइनस 2n माइनस n² माइनस 3n 3n फिर माइनस 2n माइनस माइनस प्लस और ये 6 बराबर 56। अब इसको सरल करके गुणनखंड करेंगे तब भी आपका ऑप्शन उसी तरीके से हल आएगा। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि np5 बराबर 56 इंटू np3 हो तो n का मान कितना होगा? और ऑप्शन आपके पास में 8, 11, 9 और 6। अब आपको देखना है कि ये जो संख्या है किन दो लगातार संख्याओं का गुणा 8 और 7 का गुणा। इसका मतलब जो ऑप्शन है 8 से बड़े ऑप्शन है वो आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि 90% उसी ऑप्शन के चांस रहेंगे जो 8 से बड़े होंगे। तो करते हैं, 8 से बड़ा ऑप्शन सी, n का मान मैं 9 ले लेता हूँ। np बराबर 56 इंटू p3। तो 9 इंटू इसको क्या लिख सकते? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 कितने हो गए? 3, 2, 4, 1, 5 बराबर 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7
क्या दोनों साइड से संख्याएं समान है? गुणा नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन, आपको गुणा करके टाइम खराब नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है दोनों साइड में संख्याएं समान है या नहीं है। दोनों साइड में अगर संख्याएं समान है गुणा में, तब आपका ऑप्शन वही होगा। लेकिन दोनों साइड से देख लो संख्या समान नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी चेक करते हैं। 11P5 बराबर 56 इंटू NP, एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर 9 की जगह मैं ऑप्शन ले रहा हूँ बी 11 और 11। तो क्या आएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, कितनी संख्या आएगी? 5 हो गई घटते क्रम में। इस आर का मान 5 है, इसलिए घटते क्रम में संख्या कितनी आएगी? 5। और 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 8 इंटू 7। और इसका मान क्या आएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9। देख लो दोनों साइड से संख्या समान है या नहीं। 8 7 ये संख्या रही, 11 10 9, 11 10 2, दोनों साइड से संख्या समान है। इसका मतलब इसको गुणा करेंगे तो आंसर तो हमेशा गुणनफल समान ही आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, अगर आपको बढ़िया लगे तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जैसे ही मैं अगले क्वेश्चनों का वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपके सामने वीडियो उपस्थित हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।